महर्षि अत्रि और उनके पुत्र दुर्वासा ढेर सारे शिष्यों के साथ नर्मदा की सहस्त्र धारा के पास चातुर्मास के लिए रुक गए। महारानी मीनाक्षी ने उनसे नगर में चलने का निवेदन किया, पर महर्षि ने ना तो कोई राजकीय सहायता ली और ना ही उनकी कोई राजकीय सेवा स्वीकार की। दुर्वासा के क्रोध ने महाराज सहस्रार्जुन को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया। एक ओर परशुराम के जीवित होने की सूचना और दूसरी ओर बंदीगृह में लंकापति रावण और फिर महिष्मति क्षेत्र में अत्रि और दुर्वासा जैसे ऋषियों का आना। महाराज सहस्रार्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या होने जा रहा है। इधर परशुराम का दूत भंजन लंबी यात्रा के पश्चात वापस आया। गुरुदेव की जय हो। कहो भंजन, मेरे माता पिता की कोई सूचना मिली या? सारी सूचनाएं मिली गुरुदेव। आपके जीवित होने की सूचना पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, और जब विश्वास हुआ तो आश्रम में उत्सव का आयोजन हुआ। माताजी आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वे तो मेरे साथ आने वाले थे, पर मैंने उन्हें रोक दिया। हाँ भंजन, मिलना तो मैं भी चाहता था। ढेर सारी स्मृतियां हैं जिन्हें बांटना था, और माता पिता ने ही तो जीवन को दिशा दी, न्याय और धर्म का ज्ञान दिया। परंतु व्रत पूर्ण होने के पूर्व मिलना उचित नहीं है। माता पिता का मोह विचलित कर सकता है। कौन सा व्रत गुरुदेव? अनाचार और राजसत्ता की निरंकुशता के अंत का व्रत। इसके लिए हमें नर्मदा घाटी से युवाओं का समर्थन मिल रहा है गुरुदेव। उन्होंने वचन दिया है कि वे सदैव हमारा साथ देंगे। अवश्य अवश्य साथ देंगे। और फिर परशुराम बढ़ चले साधना पथ पर। इस साधना से वे क्या प्राप्त करना चाहते थे किसी को पता नहीं था, लोमहर्षिणी को भी नहीं। अपने शिष्यों से उन्होंने शिव साधना की बात अवश्य कही थी, किंतु उद्देश्य की चर्चा नहीं की। इसके लिए उन्होंने अरावली पर्वत की एक गुफा का चयन किया। वहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। एक ओर समुद्र तल से लगभग 4000 फीट ऊंची पहाड़ियां थीं, तो दूसरी ओर 700 फीट गहरा ढाल। गुफा पर्वत के शिखर पर थी, जिसमें प्राकृतिक रूप से एक मंदिर की आकृति थी। भार्गव परशुराम ने उसी गुफा में मृगचर्म बिछाया और आरंभ की देवाधिदेव महादेव शिव और आदि शक्ति भगवती की साधना। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। परशुराम ने लोमा को अपनी साधना स्थली दिखाई थी। उसके द्वारा ही गुफा के द्वार पर विशाल पत्थर रखवाया और गुफा द्वार बंद कराया। गुफा में गहरा अंधेरा था। यदि कुछ दिखाई देता था तो वो था प्रकृति द्वारा निर्मित शिवलिंग, जिससे दिव्य प्रकाश रश्मियां निकल रही थीं। लोमा को परशुराम ने कुछ सावधानियां बताई थी, जिसे उसने आश्रम वासियों को बताया। आप सभी ध्यान रखें, गुरुदेव परशुराम की साधना पूरे 40 दिनों की है। इस अवधि में उनसे कोई नहीं मिल सकता। बाहर के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। किंतु देवी लोमा, 40 दिनों का निर्जला व्रत, इतना कठिन व्रत क्यों? लक्ष्य जितना बड़ा होता है, साधना उतनी ही कठोर होती है। भंजन, गुरुदेव परशुराम जिस सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उस पर साधना से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। किंतु उनका परशु तो शक्ति का प्रतीक है भंजन। ये शक्ति है उनकी साधना, तपस्या और उनके समर्पण की।